मुझे गर्व है कि आज मैं हरियाणा के सबसे बहादुर एरिया में खड़ा हूँ, सबसे बहादुर लोगों के बीच में खड़ा हूँ। माननीय मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बेटियां, हमारी बहनें बैठी हैं, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। मैं अपनी बात को थोड़ा उल्टे सिरे से शुरू करता हूं। बहुत कुछ ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आपको भविष्य के बारे में बताया, इशारा किया है। सच है, ऐसे ही आगे होने वाला है जैसे वो बता के गए हैं। उसके पहले हमारे टिटोली से जयपाल जी हैं, उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने दो बात बोली थी कि एक तो इलेक्शन से दूर रहो, दूसरा सबको इकट्ठा करो। साथियों, पत्थर पे लकीर की तरह बता देता हूं आपको, आप 7 जन्म लड़िए, 7 जन्म लड़िए, जब तक आपके हाथ में कलम नहीं होगी कोई आपके पक्ष में कानून पड़ेगा। फिर तो सर छोटूराम को भी आंदोलन करने चाहिए थे, फिर तो अंबेडकर साहब को भी आंदोलन करने चाहिए थे, फिर तो चौधरी चरण सिंह को भी आंदोलन करने चाहिए थे, जिन्होंने कहा तेरी एक आंख प्रधानमंत्री दिल्ली पे होनी चाहिए, दूसरी आंख तेरी खेत पे होनी चाहिए। साथियों, अगर हमारा एसकेएम बड़ा बहुत अच्छा बदलाव का मौका था जो दोबारा हमारी जिंदगी बनी है, अगर दिल्ली में एसकेएम फैसला करता कि 750 किसान शहीद होने के बाद 12.5 महीने आंदोलन करने के बाद भी तुमने हमारी बात नहीं मानी, अधूरा फैसला करके उठा रहे हो, सारी पार्टियां शामिल हैं, हम तुम्हें पंजाब से बाहर करेंगे और यूपी में अखिलेश से समझौता करके हिस्सेदारी मांगते, उत्तराखंड में कांग्रेस से समझौता करके हिस्सेदारी मांगते, उत्तराखंड और यूपी के अंदर बीजेपी का सुपना साफ होना था और पंजाब के अंदर किसान राज आना था। आज ये किसान लीडर सारे कुर्सियों पे बैठे होते, कलम के हाथ में। अपने पैर पे कुहाड़ी हमने आप मारी है और अपने पैर पे कुहाड़ी मारने का नतीजा आज हमारे सामने है। जिन कानूनों के लिए 12.5 महीने सड़क पे बैठे रहे, वो पिछले दरवाजे से आ रहे। 1 महीना बाद आंदोलन समाप्त होने के 1 महीना बाद देश के कृषि मंत्री ने कहा था ना कि हम एक बार दबाव में 1 कदम पीछे हटे हैं, दोबारा फिर आगे बढ़ेंगे, और वो बढ़ गए। अब वो कैसे बढ़े इस पे बाद में बात करूंगा, लेकिन अब मैंने की दूसरी बात पे बात करूंगा कि सबको इकट्ठा कर ले। इकट्ठे तो थे, इकट्ठे तो हो गए थे, फिर अलग क्यों हो गए? और इकट्ठा करने के ये भी नहीं है कि प्रयास नहीं किए, सबसे पहले मैंने ही इकट्ठे किए थे। हरियाणा के 17 संगठन इकट्ठे किए। सबसे पहले इस आंदोलन में पंजाब से भी पहले शुरुआत मैंने की थी, हरियाणा के 17 संगठन इकट्ठे किए थे। लेकिन योगेंद्र यादव की और दर्शन पाल की शरारत ने, दोनों ने मिलकर सिरसे में रैली रखवाई और सिरसे में इसको 2 फाड़ कर दी। योगेंद्र यादव हमारे में शामिल नहीं था, लेकिन उसने हरियाणा के 3 संगठनों के माध्यम से इंटर किया और वहां पे 2 फाड़ कर दिए। मेरा बस नहीं चला, सामने था लेकिन बस नहीं चला, पूछा ही नहीं। वीएम सिंह को स्टेज पे नहीं बोलने दिया गया। खैर, वहां से शुरुआत हुई। फिर दूसरी शुरुआत हमारे कुछ संगठनों ने की और फिर रोहतक के अंदर मीटिंग की कि हमारे 34 संगठन इकट्ठे हो गए, पैरेलल खड़ा कर दिया ना। चलो छोड़िए। अब दूसरी बात, मेरा दूसरे संगठनों से रौला क्या है? जमीन तो मैंने बंटवानी नहीं। रौला इतना सा है, झगड़ा इतना सा है कि मेरा काम करने का तरीका बस थोड़ा तेज है, थोड़ा सा तेज है, इतना सही अंतर है। कैसे?
एसकेएम के 7 मेंबर हुए। एसकेएम की सलाह भी मैंने ही दी थी, ये कमेटी बनाने की सलाह भी मैंने ही दी थी। रकाबगंज साहब गुरुद्वारे में मीटिंग थी, वीएम सिंह ने बुलाई हुई थी, वहीं पे एसकेएम बना था और वहाँ पे 5 मेंबर शुरू में बने थे। उसके बाद 2 मेंबर महासंघ के मिलाए गए, उसके बाद टिकैत को और उग्रहा को मिलाया गया। तो साथियों, रौला कहाँ होता है? चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग बुला ली गई कि दिल्ली कूच कैसे करें। सारे पंजाब 7 मेंबर थे एसकेएम के, 7 में से 6 ने ये कहा जहां नाका लगा दे वहीं पर बैठ जाए। पंजाब के संगठनों ने कहा हमारे 32 संगठन इकट्ठे हो गए, फैसला कर लिया जहां नाका लगाएंगे वहां बैठ जाए। मैं क्या वो तो पंजाब हरियाणा की सीमा पे नाका लगाएंगे तो आप तो पंजाब में बैठोगे। कह रहे हाँ जी पंजाब में बैठेंगे, वहीं पर रोक रोके। अरे आपने रोड फिर रोक लिए पहले पंजाब में। पंजाब तो चाहती है सरकार पंजाब का सत्यानाश हो जाए। दिल्ली कूच कहाँ हुआ? पुनर्विचार करिए, सरकार को डराइए, सरकार को धमकाइए। तुम चीन की दीवार भी कर दो, तोड़ के जाएंगे। कौन से बैरियरों की बात करते हो? गोली मारते हो तो मार लेना, पहुंचेंगे दिल्ली। 6 के 6 मेरे विरुद्ध हो गए, 6 के 6 मेरे विरुद्ध हो गए मौके पे। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, जहां बैरिकेड लगाएंगे वहीं बैठेंगे। लेकिन मैंने फैसला लिया भाई हम तो है फिर हरियाणा से, हमारे पास तो जहां बैरिकेड लगाएंगे वहीं तोड़ेंगे, गोली मार दे, लाठी मारे, जो करें सो करें, लेकिन दिल्ली जाएंगे, बता के जाएंगे, कह के जाएंगे। इस दिन जाएंगे, इस जगह से जाएंगे। उस जगह से गए, उसी टाइम से गए, किया सारा कुछ उन्होंने। लेकिन अगर हम ये हिम्मत ना करते तो क्या आंदोलन दिल्ली की सीमा पे जाता? बस मेरी यही दुश्मनी है। आपने 12 बैरिकेड तोड़े थे, खुले चल रहे थे। छोड़ दो। देख रहे थे पूरा हरियाणा। मेरा दूसरा फैसला, मैंने 10 दिन बाद ये कहा था कि हरियाणा के लोग 10 दिन में 15 दिन में रिजल्ट चाहते हैं, वरना हरियाणा के लोग बागी हो जाते हैं। हरियाणा के लोग लंबा आंदोलन चलाने के आदि नहीं है। हरियाणा के लोग रिजल्ट चाहते हैं, करने के लिए कुछ भी तैयार है, मरने के लिए, लड़ने के लिए, कुछ करवा लो इनसे। मैंने ये कहा आप एक आदेश करिए कि 1 हफ्ते में या तो सरकार हमारी बात मान जाए। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो अब दिल्ली कूच था, अब संसद कूच होगा। कह रहे हमारे बीच में उग्रवादी आ जाएंगे। मैंने कहा हम रस्सी से ऐसे हाथ बांध के चलेंगे। जो हाथ बांधेंगे वो किसान है, जो हाथ नहीं बांधेंगे वो उग्रवादी है। अरे मर जाएंगे 5 7 10, और क्या होगा? अभी तो बैठे बैठे कितने मर गए। तो पूरी एसकेएम ने मेरा विरोध कर दिया। और आपको बता दूं, अगर वो ये बात मान लेते तो सरकार की गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी, और अगर वो गोली चलाते हमारे देश की मिलिट्री बगावत करते। और जो आज श्रीलंका में हुआ है ना, ये तो हम संसद में करते भारत की, ये होना था। और आज क्या हुआ? फिर जब इनकी जीभ निकल रही ना, इतनी बैठे बैठे होगी, टेंट खाली हो गए, फिर मेरे से छुपा के चिट्ठी लिखी, जिसको आज ये रोड़ा कर रहे हैं। ये सारे शामिल थे पंजाब वाले, ये सारे शामिल थे पंजाब वाले। इन्होंने चिट्ठी लिखी कि उठे कैसे? एक कानून मान लीजिए, एक वापस ले लीजिए, एक में अमेंडमेंट कर दीजिए, एक स्टेटों के हवाले कर दीजिए। इन्होंने चिट्ठी लिखी हुई है, रिकॉर्ड में है। मैं तो कहता हूं अगर प्रधानमंत्री आज हमें कह दे कि तुम तो एक कानून मांग रहे थे, एक को स्टेट को देने की बात कर रहे थे, मैंने तुम्हारे 3 मान लिए, हमारे पास जवाब है क्या? केवल पूरे एसकेएम में मेरे से छुपाया गया। और ये दर्शन पाल अपनी वीडियो में बोल रहा, कहा तो मैं सुना सकता हूं। उसने कहा कि हमने फैसला किया था कि गुरनाम सिंह को ना बुलाए। बस भैया इतना सा कसूर है मेरा। और दूसरी बात, मैं आज पूरी पंचायत में एक बात कह देना चाहता हूं इकट्ठे करने के लिए। हरियाणा के संगठनों को करो, किसी के करो, आप पूरी पंचायत बैठी है, सबकी मीटिंग बुला लो, कोई एक प्रधान चुन लें,
कमेटियां कभी नहीं चलती, वो भी टूट गई इसके अंदर। वो 2 कक्का और डल्ले वाले एक तरफ हो गए, 5 एक तरफ हो गए, हमें बाहर कर दिया, गया काम। कोई एक प्रधान चुन लो, मेरे से इस्तीफा अभी लिखवा लो, मेरे से रिजाइन अभी लिखवा लो। लेकिन होता क्या है, करना नहीं है, करने देना नहीं। अभी चला था यज्ञनी पथवाड़ा, हमने 1 दिन की भूख हड़ताल रखी बीजेपी के दफ्तर के आके। फिर मान साहब ने, मीतमान जी ने मीटिंग बुलाई महम में, और हमने 3 घंटे का टोल जाम का, टोल बंद फ्री का फैसला किया और ज्ञापन देने का फैसला किया। तभी तुरंत जींद वालों ने मीटिंग बुलाई, खटखट टोल वालों ने, और ये कहा कि ये 11 मेंबरी आंदोलन का नेतृत्व करेगी, 11 मेंबरी कमेटी बना दी। बहुत अच्छा है भाई, करिए। अगर 11 मेंबरी कमेटी नेतृत्व कर सकती है तो करें। कहां गया आंदोलन भाई, कहां गया है? कहीं आंदोलन जीरो। बस यही चाहते हैं। इस आंदोलन में भी उठेंगे, कन्फर्म बता रहा हूं, आज बता रहा हूं आपको। इस आंदोलन को दबाने के लिए भी कोई यहां करेगा, कोई वहां करेगा, पैरेलल करेंगे। आंदोलन को दबाने के लिए, करने के लिए नहीं। और जिस दिन मैंने छोड़ दिया वो भी साथ में छोड़ देंगे। ये हालत है, इसका इलाज आप सोच लीजिए क्या करें। साथियों, अब हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी